Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक। आजकल हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट के बारे में। ये मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट जो है वो एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। बुक में भी आपको ये लाइन मिल जाएगी, ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन कैसे पुट हो सकता है? क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? इज़ मैनेजमेंट एन आर्ट? या फिर ये स्टेटमेंट होगी, साथ में लिखा होगा कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, ठीक है? या मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों बोलते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम 2 चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको 2 चीज़ों को कंपेयर करना पड़ेगा। एक है आर्ट और एक है मैनेजमेंट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे सामने लाके एक डिश रखी, ओके, कुछ भी हो सकता है वो, मैंने टेस्ट किया, वो खाने में काफ़ी ठंडी सी थी, मीठी सी थी। तो मैंने पूछा क्वेश्चन, क्या ये आइसक्रीम है? ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आइसक्रीम की तरह लग रही थी। एक तो ठंडी थी, मीठी थी, ठीक है ना। उसमें मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स थे या उसका फ्लेवर कुछ आइसक्रीम जैसा लग रहा था, ठीक है। तो मैंने इस डिश को रोटी क्यों नहीं बोला? मैंने इस डिश को बिस्किट क्यों नहीं बोला? मैंने इसे बर्फ़ी क्यों नहीं बोला? कुछ और क्यों नहीं बोला? मैंने आइसक्रीम ही क्यों बोला? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे आइसक्रीम जैसी दिख रही थी, ओके। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है। हम मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलेंगे? तभी बोलेंगे ना जब मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आर्ट से रिलेटेड हो। जैसे मैंने इस डिश को आइसक्रीम बोला क्योंकि वो आइसक्रीम जैसी लग रही थी, क्योंकि आइसक्रीम जैसी ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी सी होती है, वैसे मुझे वो डिश भी लग रही थी। तो मैंने पूछा क्या ये आइसक्रीम है? ओके। सो इसी तरीके से हम मैनेजमेंट को आर्ट तभी बोलेंगे जब मैनेजमेंट के अंदर आर्ट की कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी, राइट। आर्ट यानी कि कला। क्या मैनेजमेंट एक कला है? ठीक है। हम मैनेजमेंट को कला क्यों बोलें? वाई? ठीक है। सबसे पहले ये तो हम किसी भी कला को सीखते हैं ना, कोई भी कला हो, खाना बनाने की कला हो, ठीक है, डांस करने की कला हो, योगा करने की कला हो, कराटे करने की कला हो, कुछ भी हो, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसकी थ्योरी नॉलेज को लेते हैं, ठीक है। किसी भी कला को सीखने के लिए आप एक बड़े शेफ बनने जा रहे हैं। बड़े शेफ ऐसे तो नहीं बन जाएगा, आपने कुछ फूड के बारे में पढ़ा होगा, कुछ डिशेस के बारे में पढ़ा होगा, इंडिया के बाहर जो डिशेस बनती है किस तरीके का फ्लेवर होता है। मान लीजिए इटालियन फूड कैसा फ्लेवर होता है, आपने पढ़ा होगा। या थ्योरी, उसके बारे में सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला फीचर है आर्ट का। सेम मैनेजमेंट में भी तो होता है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट क्या है? इस वक्त हम पढ़ रहे हैं किस टॉपिक पे? हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के टॉपिक पे। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट का थ्योरी पढ़ रहे हैं। हम मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे सेम टू सेम हम कला में भी थ्योरी पढ़ते हैं। तो पहला फीचर हो गया मैनेजमेंट में प्रेजेंट, यानी कि ये वाला फीचर जो है ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। क्योंकि मैनेजमेंट हम डायरेक्ट जाएंगे और बिजनेस मैनेज नहीं करना शुरू कर देंगे। पहले हम मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, MBA करते हैं, ठीक है ना, या फिर और भी डिफरेंट पढ़ाइयाँ होती हैं, हम उन सबको करते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। मैनेजमेंट आपको डायरेक्टली कोई नहीं दे देगा। पहले आपको अपनी डिग्रीज दिखानी पड़ेगी, तभी आप एक मैनेजर बन सकते हो। यानी कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी, जैसे हम किसी भी कला को सीखने में लेते हैं। आप किसी को कुक बन के बेक कर, मान लीजिए आप बेकिंग सिखाते हो, ठीक है, आप किसी को सिखा रहे हो कि केक कैसे बनाया जाता है, लेकिन पहले तो आप उसको थ्योरी सिखाओगे ना,
कि केक बनाने के टाइम इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कॉपी पेन लो, नोट करो। कुछ थ्योरिटिकल चीज़ें हैं जो हम पहले बताते हैं किसी भी काम को करने के पहले, तो सेम वे मैनेजमेंट भी करता है। मैनेजमेंट में भी हम लोगों को सिखाते हैं पहले थ्योरेटिकली कि क्या है, उसके बाद मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। यानी कि सबसे पहला वाला जो है वो आर्ट से मैच हो रहा है। तो इस रीज़न की वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट भी एक कला है, क्योंकि किसी भी कला को सीखने के लिए पहले हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट को भी करने के लिए हम पहले मैनेजमेंट की नॉलेज लेते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर मैनेजमेंट बनते हैं, ठीक, मैनेजर बनते हैं। पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन क्या होता है? बेकिंग करना तो आपने सीख लिया, खाना बनाने का कोर्स आपने कर लिया, अब उन्होंने जैसे सिखाया आप कुछ दिन वैसे बनाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सेम टू सेम भी चीज़ बना रहे हो ना तो टेस्ट डिफरेंट होगा। हर मम्मी के हाथ में एक डिफरेंट टेस्ट होता है कि नहीं? वही भिंडी की सब्जी मिस्टर ए की मम्मी बना रही है, वही भिंडी की सब्जी मिस्टर बी की मम्मी बना रही है, तो टेस्ट सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपना तरीका है भाई बनाने का, ठीक है, अपना वे है। मैनेजमेंट हमने थ्योरी तो सारी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम उसे अप्लाई अपने तरीके से करते हैं। एक पानी का ग्लास है, मैंने मिस्टर ए को दिखाया, मैंने मिस्टर ए को बोला कि भाई इसे ऑब्जर्व करो, आपको क्या दिख रहा है? तो मिस्टर ए ने बोला कि भाई ये ग्लास आधा भरा हुआ है। मिस्टर बी ने बोला ये ग्लास तो आधा खाली है। सो डिपेंड कि आप उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हो। अब मैनेजमेंट को सीख तो लिया, अब उसे अप्लाई हम अपने तरीके से करते हैं, वही आपको डिफरेंट बनाता है, एक मैनेजर से एक अच्छा मैनेजर बनाता है। हम कहीं कहीं पे जॉब करने जाते हैं, किसी किसी एनवायरनमेंट में हम बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, हमें मज़ा आता है काम करने में। किसी किसी एनवायरनमेंट में हम एडजस्ट नहीं हो पाते, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, हमें नहीं अच्छा लगता वो एनवायरनमेंट। यानी कि मैनेजमेंट में फ़र्क है, वहाँ जिस तरीके से लोगों को मैनेज किया जा रहा है, यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, डिफरेंट है। ये मिस्टर ए जो मैनेजर है ये भी सेम कोर्स करके आया है, मिस्टर बी भी सेम कोर्स करके आया है, लेकिन ये जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है, ये जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है, डिफरेंट है। उसी तरीके से हम कला सीख तो लेंगे, थ्योरी भी नोट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब हम उस काम को करने जाएंगे तो वो अपने तरीके से करेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, किसी को चीट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है बिजनेस की, वो आप एग्जैक्टली किसी के साथ सेम हुआ ऐसा बहुत चांसेस कम है। पहली बात, अगर सेम टू सेम सिचुएशन आ भी गई तब भी आप उस सेम टू सेम काम को करोगे तो थोड़ा बहुत वो डिफरेंट होगा, आपके करने का वे जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे किसी, मैंने बोला ना, मम्मी मिस्टर ए की मम्मी भी भिंडी की सब्जी बना रही है, मिस्टर बी की मम्मी भी बना रही है, तो लेकिन टेस्ट में डिफरेंट है, क्योंकि उनका अपना पर्सनल तरीका है उस चीज़ को करने का, ठीक है। तो कुक होना भी एक कला है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सबका अपना अपना तरीका है, वो अपने तरीके से डांस स्टेप कर रहा है, वो अपने तरीके से कर रहा है, वो अपने तरीके से खाना बना रहा है, वो अपने तरीके से बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सीखा सबने एक ही चीज़, लेकिन नई नई इनोवेशंस की, नई नई अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, तो ये भी सेम मिल रहा है। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही हो रहा है ना। हमें, हमारे पास सिचुएशन है, मिस्टर ए कुछ किसी और तरीके से हैंडल कर रहे हैं, मिस्टर बी किसी और तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने भाई बेक किया, केक बनाया, अब आप क्रिएटिव भी तो हो जाओगे ना धीरे धीरे। अब आप उस चीज़ को, अच्छा मैम ने तो ऐसे सिखाया था, चलो मैं कलर भी डाल के देखता हूँ, चलो मैं हाफ किसी और कलर का बनाता हूँ, हाफ किसी और कलर का बनाता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, आपने क्रिएटिविटी ऐड की, सीखा आपने उसी टीचर से। मिस्टर ए ने भी उसी टीचर से सीखा, मिस्टर बी ने भी उसी टीचर से सीखा, सेम टू सेम दोनों ने सीखा, लेकिन जब केक बना रहे हैं तो उनका शेप डिफरेंट है, वो कुछ और उसमें क्रिएटिविटी लगा रहे हैं। मान लीजिए टीचर ने सिखाया था ऐसे केक बनता, उन्होंने अपना और कोई फ्लेवर ऐड करके नई नई चीज़ें क्रिएटिविटी तरीके से। सेम चीज़ मैनेजमेंट में भी होती है। हम किसी भी कला को करते हैं ना, हम कुछ भी करते हैं, मान लो आप योगा सीख रहे हो, योगा कला है, और भी डिफरेंट कला होती है ना करने की, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं। अब उन मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। मैनेजमेंट में भी हम जब किसी काम को करते हैं ना, हम अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं उसमें, हम डिफरेंट हट के सोचने की कोशिश करते हैं, तभी तो हमें मार्केट में हर बिजनेस की एक नई क्रिएटिविटी दिखती है, ठीक है ना।
हम मार्केट में जाएंगे, नए नए आइडियाज़ क्यों दिखते हैं? क्योंकि सब अपना क्रिएटिव सोचते हैं तभी। तो भाई आर्ट में भी ऐसा होता है, हम कोई कला सीख रहे हैं तो सेम मैनेजमेंट में भी हो रहा है। मैनेजमेंट भी क्रिएटिव आइडियाज़ ला रहा है और आर्ट भी क्रिएटिव आइडियाज से होता है। तो यानी कि ये वाली जो फीचर है, ये वाला जो फीचर है, ये भी मैनेजमेंट और आर्ट को सेम बना रहा है। ठीक है। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। आपने सीख तो लिया, कोर्स कर लिया, रीडिंग कर ली, पढ़ाई कर ली, सब कर लिया, लेकिन अब जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने जाओगे तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, तब परफेक्ट बनोगे। पहले दिन किचन में गए, रोटी बनाई, पूरी गोल नहीं बनी। धीरे 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 रोज मम्मी ने कहा रोज 5 प्रैक्टिस किया करो बेटा, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो गोल बनने लग गए। फिर आपने बोला चलो क्रिएटिविटी करते हैं, आज इसके अंदर कुछ स्टफ करते हैं, है ना। सो परफेक्शन, आप एक मैनेजर बन चुके, सेम चीज़ मैनेजमेंट में भी हो रही है। आप एक मैनेजर बन चुके, अलग अलग सिचुएशंस आएंगे आपके सामने, अलग अलग चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, आप उन सिचुएशन से डील करोगे, उन चैलेंजेस से डील करोगे, और धीरे 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 करके आप धीरे धीरे उस चीज़ में परफेक्ट होते जाओगे। और जब परफेक्ट हो जाओगे तो आप दूसरों को भी सिखाओगे वो चीज़ कि अच्छा ऐसे सिचुएशन है, आप ऐसा करके देखो। ठीक है ना। तो आर्ट, किसी भी कला को सीख लो। हम सिंगिंग कर रहे हैं, सिंगिंग करने के टाइम आपने सिंगिंग सीख ली, आज सीखा, कल सिंगर नहीं बन जाओगे। आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी सुर धीरे धीरे और इम्प्रूव होंगे, फिर धीरे धीरे आप परफेक्ट होगे और अच्छा करोगे और अच्छा। यही चीज़ मैनेजमेंट में भी हो रही है। तो ये चीज़ हमें किसी कला को सीखने में भी हो रही है और मैनेजमेंट में भी हो रही है। तो एक और पॉइंट मिल गया जिससे हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट। ओके। गोल ओरिएंटेड। हम किसी भी कला को सीख रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ तो खेल होगा ना, उसको सीखने का कोई रीज़न होगा। ठीक है। हम क्यों सीख रहे हैं उस कला को? डेफिनेटली हमारे दिमाग में कोई काम होगा या फिर कोई गोल होगा जिसे हम अचीव करना चाहते होंगे, इसलिए हम सीख रहे हैं। सेम मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट हर एक्शन को ले रहा है, क्यों ले रहा है? ताकि उसे जो गोल है अपने बिजनेस का वो अचीव करना है। इसलिए मैनेजमेंट भी एक गोल ओरिएंटेड है, आर्ट भी, हम कोई कला सीख रहे हैं वो भी गोल ओरिएंटेड है। ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट और आर्ट सेम है। ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आता है क्या मैनेजमेंट आर्ट है? यस, आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम आर्ट की तरह थ्योरी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में भी हम पर्सनल एप्लीकेशन करते हैं। हर एक इंसान मैनेजर की पढ़ाई करके आता है, लेकिन जब करता है उस काम को तो अपना अपना वे होता है। क्रिएटिविटी भी आती है हर कला में। आप, मैंने बोला ना, आप कुकिंग कर रहे हो, फिर डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी आई। जैसे मान ली इटालियन फूड आया, उसके बाद में फिर चाइनीज़ फूड आया। ठीक है। हम हमेशा कुछ नया इनोवेशन देखते हैं ना, मैगी फैंटा में डाल के बनाई जा रही है, ये क्या है? ये कुछ लोग क्रिएटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। गोलगप्पे डिफरेंट फ्लेवर ऑफ पानी ले आए तो वो क्रिएटिविटी हो गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल फूड और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड आने लग गए। ठीक है। मोमोज आए, मोमोज पहले नहीं देखते थे हम, अब देखते हैं। ठीक है ना। आई डोंट नो, मैंने अपने चाइल्डहुड में नहीं देखा, बट होता होगा माइट भी, बट इतना कॉमन नहीं था जितना आज के डेट में। फिर उसमें भी क्रिएटिविटी आने लग गई। चलो मोमो, फ्राइड मोमो बनाते हैं, तंदूरी मोमो बनाते हैं, डिफरेंट फ्लेवर के बनाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी हर कला में, मैनेजमेंट में भी होती है। हम किस मैनेजमेंट करते करते ही परफेक्ट बनेंगे, सिचुएशन में डील करते करते ही परफेक्ट बनेंगे। सेम हर एक कला में होता है। आप कुकिंग करते करते ही परफेक्ट बनोगे। ठीक है ना। गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट के दिमाग में हमेशा कोई गोल होता है जिसको फुलफिल करना है। उसी तरीके से हर कला, हर चीज़ को हम करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ एम होता है, हम किसी गोल को लेके ही किसी काम को करते हैं। राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट में ये सारे फीचर्स जो आर्ट के हैं वो प्रेजेंट हैं। राइट। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वापस आइएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।